आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लसा और मसा यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होते हैं। आपने लसा हल करना मसा हल करना सीखा होगा या नहीं भी सीखा होगा, लेकिन लसा और मसा के बारे में आपने सुना होगा या आप सीख रहे होंगे, लेकिन आपको ये पता है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है, किसे कहा जाता है, इनका मतलब क्या होता है, हम क्यों एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। आप सीख रहे हैं, आप या सीख लिए हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अगर ये जान कर सीखेंगे तो और इसको हल करने में मज़ा आएगा कि लसा क्या है, मसा क्या है। बनाने तो आता है लेकिन इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही क्लियर करने वाले हैं कि लसा और मसा क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले जानते हैं कि लसा क्या है। सबसे पहले तो जान लेते हैं लसा का फुल फॉर्म, यानी कि लसा का मतलब क्या होता है। तो ल का मतलब होता है लघुत्तम और स का मतलब होता है समापवर्ती। ठीक है दोस्तों। अब एलसीएम यानी कि एल से हो जाएगा लोवेस्ट, सी से हो जाएगा कॉमन, और एम से मल्टीपल। तो इन सभी का यही मतलब हुआ। लसा का मतलब लघुत्तम समापवर्ती, एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों इस वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि लसा का मतलब क्या होता है। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, समापवर्ती का मतलब, अपवर्तय का मतलब होता है दोस्तों गुणज, और समाप मतलब कि जो गुणज है उनमें से उभयनिष्ठ गुणज को बोलते हैं समापवर्तय। तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज को क्या बोलते हैं दोस्तों, लस है। ये हमें इसी वर्ड से प्राप्त हुआ। तो चलिए सर देख लेते हैं इसका परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है, लघुत्तम समापवर्ती यानी कि लसा या एलसीएम कहलाता है। यानी कि लसा जो है छोटी से छोटी संख्या है जिसमें जो संख्या दी हुई रहती है उसमें पूरा पूरा भाग लग जाता है, उससे पूरा पूरा भाग लग जाता है। जैसे आपने बनाया होगा कि 2 और 3 का लसा निकालिए, 2 और 3 का लसा। तो 2 और 3 का लसा जो आ जाएगा 2 गुने 3 कर देंगे 6 आ जाएगा। तो 6 इसका लसा होगा, यानी कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा 6। अब ये सबसे छोटी 6 से और कोई छोटी नहीं है संख्या जो 2 से विभाजित होता है और 3 से भी विभाजित होता है। यानी कि यही होता है लसा का मतलब, छोटी से छोटी संख्या जिसमें संख्याएं जो दी रहती है, कितने भी, यहाँ पर 2 संख्या है, 3 संख्या भी रह सकता है, वो सभी संख्याओं से विभाजित हो सके, वही को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती यानी कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है दोस्तों। जैसे एक और तरीका से हम निकालते हैं लसा। तो 2 का गुणज कितना है, 2 4। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पर मिटाने के बाद 2 का गुणज कितना है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, और 3 का गुणज 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, यानी कि दोनों में कौन कौन है। 3 नहीं है, 3 में है और 2 में नहीं है। 4 भी नहीं है, 2 में है लेकिन 3 में नहीं है। 6 जो है दोनों में है, यानी कि सबसे छोटा यही हुआ उभयनिष्ठ। तो यही हो जाएगा लसा। तो वही बात को यहाँ पर लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, कि आप सिंपली बोल सकते हैं, कोई भी पूछेगा या कहीं भी आएगा कि लसा क्या है, तो आप बोल सकते हैं वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग लग जाए उसको लघुत्तम समापवर्ती यानी कि लसा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं मसा की ओर, यानी कि एचसीएफ। तो यहाँ पर है एचसीएफ। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म देख लेते हैं। म से होगा महत्तम समापवर्तक, यानी कि म से महत्तम, स से समापवर्तक।
महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। समापवर्तक का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। वहाँ पर हमने बताया था अपवर्तक मतलब गुणज और अपवर्तक मतलब गुणनखंड। और HCF का फुल फॉर्म होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, महत्तम से अपवाद कर सकता है। यानी कि जैसे ऊपर हमने देखा कि 2 और 3 का लसा कितना होगा 6। वो 6 जो है सबसे छोटी संख्या है जिसमें हम भाग देंगे कोई जो संख्या दिया हुआ रहेगा उससे तो कट जाएगा। लेकिन इसमें है कि वो जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित हुआ है। जैसे 2 और 3 का लसा कितना होगा 2 और 3 का मौसा, 2 और 3 का मौसा तो 1 आता है इसका मौसा। यानी कि 1 जो है सबसे बड़ी संख्या है जो 2 को भी विभाजित करेगा। 1 से 2 में भागा देंगे तो कट जाएगा, 1 से 3 में भागा देंगे तो कट जाएगा। और इससे बड़ी अगर 2 लेंगे तो 2 को काट देगा लेकिन 3 को नहीं काट पाएगा। इसलिए 1 ही क्या है इसका HCF है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं HCF किसे कहते हैं, तो वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।